हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग जो है कि बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट 6 सॉल्व करते हैं। इससे पहले ऑलरेडी जो है कि सेट 5 तक हो चुका है। ठीक है, तो ये आपको पता है एसडी पब्लिकेशन का ये सेट हो रहा है जो कि आपका 66 बीपीएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा ये महत्वपूर्ण सेट है। तो इसको सॉल्व कीजिए। देखिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं वो ज़्यादा बेटर होता है। पीटी एग्ज़ाम का यही नियम ही है कि बस मैक्सिमम आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए। ठीक है, पीटी सेट के लिए ध्यान दीजिएगा। पीटी एग्ज़ाम के लिए यही एक बेसिक जो स्ट्रेटजी होता है वो होता है कि आप जितना ज़्यादा जो है कि सेट सॉल्व कीजिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो उसी सीरीज में हम लोग जो कि 5th तक हो चुका है अपलोड, और अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको देखिए, प्लेलिस्ट में दिया है सब चीज़। और जो कि आज 6th स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है 6th प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन सब। यहाँ क्वेश्चन आ गया है बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। ठीक है, सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतक को दफनाने के स्थान पर के रूप में, मंदिर के रूप में, कुत्ते के साथ मालिक का शव के रूप में। जी हाँ, देखिए इसको हम लोग बोलते हैं मेगालिथ भी बोलते हैं। ठीक है, मेगालिथ है, इसको मेगालिथ भी बोलते हैं। बृहद पाषाण इसमें होता क्या है कि जो प्राचीन काल में खासकर दक्षिण भारत में कि जब वो शव होता था, शव जो होता था डेड बॉडी, उसको दफनाने के बाद उसके ऊपर, शव के ऊपर एक बड़ा सा स्टोन, बहुत बड़ा सा पत्थर को रख दिया जाता था। ठीक है, और इसी को बोलते हैं बृहद पाषाण या मेगालिथ। ठीक है, क्या हो गया, शव के ऊपर, ये शव हो गया, दफना दिया है, जस्ट उसके ऊपर में एक बड़ा चट्टान, मतलब बहुत बड़ा पत्थर सब इसको रख देता था इसके ऊपर। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं बृहद पाषाण स्मारक। तो इसका मतलब क्या हो गया, मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा को पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? ठीक है, ऑप्शन है बसाड़ स्तंभ लेख, निगाली सागर स्तंभ लेख, रामपुरवा स्तंभ अभिलेख, रुमनी देई स्तंभ अभिलेख। जी हाँ, इसका सही आंसर है रुमनी देई स्तंभ लेख। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं, स्तंभ लेख, शिलालेख सब के बारे में, क्योंकि ये सबसे क्वेश्चन कंटिन्यू आते रहता है। ठीक है, तो देखिए अशोक जो था, हालांकि शिलालेख सबका प्रचलन सबसे प्रथम और अशोक ही किया था। अशोक जो था कि अपना राज्य देश, मतलब जन लोगों के लिए क्या क्या नियम कानून है उसको एक शिला, मतलब पत्थर पे लिखकर बीच चौक चढ़ाव पर उसको मतलब फिट कर देता था, सेट करता था, जिससे कि कोई भी आदमी जाएगा तो समझ जाएगा नहीं हाँ राजा के द्वारा यह आदेश या नियम कानून या वेलफेयर वर्क किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से जो है कि वह शिलालेख अभिलेख सबका प्रचलन किया था। अब इस शिलालेख को जो है कि सबसे पहली बार खोजा गया था वर्तमान में 1750 ईस्वी में। कौन किया था? पांद्रेठी पैंथेलर। ठीक है, पांद्रेठी पैंथेलर किया था। और 1837 में इसको जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पहली बार पढ़ा गया था। ठीक है, तो अब इसमें देखिए कुछ है कि 7वां जो शिलालेख है वह सबसे बड़ा है, 7वां शिलालेख। अब ठीक है, और 13वां शिलालेख में जो है कि कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है, ये सब ध्यान रखिएगा। और उसके बाद जो है कि कौशाम्बी का जो शिलालेख है, कौशाम्बी का अभिलेख, उसको
रानी का अभिलेख कहा जाता है कौशाम्बी को, और सबसे जो छोटा है उसको बोलते हैं रुक्मिणी देवी का अभिलेख। और इसी रुक्मिणी देवी का अभिलेख में जो है यह वर्णन मिलता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिएगा कि सबसे लंबा शिलालेख कौन सा है, 7वां। कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया किसमें, 13वां में। रानी का अभिलेख बोलते हैं कौशाम्बी अभिलेख को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। त्रिपिटक क्या है? गांधी जी के 3 बंदर, ब्रह्मा विष्णु महेश, महावीर के 3 नगीने, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। जी हाँ, ये त्रिपिटक जो है कि महात्मा बुद्ध का, ठीक है, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेश का संग्रह को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिपिटक। देखिए पिटक मतलब क्या होता है ना, बास्केट, टोकरी, टोकरी। ठीक है, उसी में जो है कि इनका जो उपदेश था वह संग्रह करके रखा गया था। 3 पिटक हैं, जिसमें कि सबसे फर्स्ट है विनय पिटक। विनय पिटक दिया गया है, विनय पिटक। सुत्त पिटक, सुत्त पिटक दिया है, और अभिधम पिटक, अभिधम पिटक। ठीक है, अब देखिए ये जो विनय पिटक है, नाम से मालूम चलता है विनय मतलब नियम कानून, ये क्या है, धार्मिक अनुष्ठान। अभिधम में क्या है, उनका दार्शनिक विचार सब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मौर्य परिषद में, मंत्री परिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? समाहर्ता, व्यवहारिका, अंतपाल, प्रदेष्टा। जी हाँ, इसका सही आंसर है समाहर्ता जो था ये टैक्स वगैरह सब वसूल करता था। देखिए यहाँ पे अंतपाल जो है ये बाउंड्री सबका, सीमा सुरक्षा सबको ये रक्षा करता था। प्रदेष्टा तो हो गया कश्मीर क्षेत्र का शासक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालक्रम है? यूनानी, शक, कुषाण, यूनानी, कुषाण, शक, शक, यूनानी, कुषाण, शक, कुषाण, यूनानी। जी हाँ, इसका सही आंसर जो है कि वो क्या है आपका, कि वो है आपका, देखिए ये सही आंसर सबसे पहले यूनानी आया था। यूनानी में आपको पता होगा 326 ईसा पूर्व में, 326 बीसी में जो है कि कौन अटैक किया था, सिकंदर महान, जिसमें कि भारत पे किसका था रूलर, घनानंद का, नंदवंश का संस्थापक, एक नंदवंश का रूलर था भारत में। ठीक है, शक और रुद्रदामन प्रथम इसमें था। इसी के समय में जो है कि 57 ईस्वी में एक विक्रम 78 बीसी में विक्रम संवत चलाया गया था। कुषाण, कुषाण जो है कि आपको मालूम है ये कनिष्क, ठीक है, कुजुल कटफिसेस इसका संस्थापक था, और इसमें महान संस्थापक, महान जो राजा था कनिष्क था। ठीक है, यही शक संवत स्टार्ट किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता है भूराजस्व का, वेतन का, भत्ते का, सेना का। जी हाँ, इसका आंसर होगा भूराजस्व का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? गयासुद्दीन तुगलक, सिकंदर लोदी, शेरशाह, अकबर। जी हाँ, ये अकबर के शासनकाल में प्रचलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित थे राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार, करेंसी प्रणाली में सुधार। जी हाँ, ये शेरशाह सूरी के शासनकाल में जो है ये सभी व्यवस्था सम्मिलित था। ठीक है, इसका मतलब आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, कन्नौज तथा प्रयाग में, प्रयाग तथा थानेश्वर में, थानेश्वर तथा वल्लभी में, वल्लभी तथा प्रयाग में। जहाँ देखिए 5वां जो बुद्ध संगति ये हर्षवर्धन के समय में हुआ था, और ये जो है कन्नौज तथा प्रयाग में प्रचलन किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं क्या है।
प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को वेंगी से जोड़ता है? ठीक है, कल्याण को वेंगी से जोड़ता है। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है। इसमें आपको देखिए चालुक्य वंश, ठीक है, चालुक्य का ही ये ब्रांच सब है। एक ब्रांच है आपका जो है कि बेंगी और एक ब्रांच है कल्याण, ठीक है। एक ब्रांच है कल्याणी और एक ब्रांच है बेंगी। तो यहाँ पर लिख देते हैं कल्याणी, पहले कल्याणी और दूसरा है बेंगी, ठीक है। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखिए था क्या, चालुक्य का कल्याणी वंश का संस्थापक तैलप थर्ड था, तैलप सेकंड था, ठीक है। और ये इसका राजधानी जो था वो था मान्य खेत था। और इसी कल्याणी वंश में जो है एक शासक हुआ था जिसका नाम था विक्रमादित्य छठा जो था ये इसी में था। और इसी के शासनकाल में दो महान कवि रहते थे। एक था विल्हन जो कि विक्रमादेव चरित्र की रचना किया था। दूसरा था विज्ञानेश्वर जो कि मिताक्षरा, ठीक है, हिंदू विधि का बुक्स जो है वो लिखा था कौन, मिताक्षरा। अब दूसरे साइड में जो है बेंगी वर्तमान में आंध्र प्रदेश में साइड में था। और इसका जो संस्थापक था वो था विष्णुवर्धन, ठीक है। इसका जो संस्थापक था विष्णुवर्धन था और राजधानी था इसका बेंगी, ठीक है। और इसमें भी बहुत शासक था। इसका एक शासक जो महत्वपूर्ण था विजयादित्य जो है कि एक महान शासक था। इसी का जो सेनापति था पांडुरंग था, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है, इसके बारे में जान गए। कौन सा महत्वपूर्ण स्थान व्यापार केंद्र उस मार्ग पर था जो कल्याण को बेंगी से जोड़ता था, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर तगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया, बलबन। जी हाँ, गुलाम वंश का संस्थापक जो था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है। जो कि आपको मालूम होना चाहिए कि मोहम्मद गौरी का जो मृत्यु 15 मार्च 1206 को जब हो गया, तब उसके बाद जो है कि उसका उत्तराधिकारी के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कि भारत का जो विजित प्रदेश था उसका देखभाल करने लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? 8 मंत्री, 8 तेलुगु कवि, 8 महान सेनापति, 8 परामर्श दाता। तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा पहले इसके बारे में, कृष्णदेवराय के बारे में। देखिए कृष्णदेवराय एक्चुअली दक्षिण भारत में जो है कि 1336 में, ठीक है, विजयनगर का स्थापना हुआ था। विजयनगर पे 3 वंश शासक किया था, सुलु वंश, संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश। तो लास्ट जो था वो तुलु वंश था। लास्ट नहीं, थर्ड बोलिए, तुलु वंश था। इसी का महान शासक जो हुए वह थे कृष्णदेव राय, ठीक है। ये महान शासक हुआ था। इसी के समय में आया था पुर्तगाली यात्री जो था डोमिगोस जो था वो इसी के शासनकाल में आया था। इसका तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहते हैं। इसका जो शासनकाल था उसको क्लासिक युग बोलते हैं तेलुगु साहित्य का। और तेलुगु साहित्य का जो था इसमें 8 दिग्गज रहता था, ठीक है, उसी को बोलते हैं अष्टदिग्गज। देखिए कृष्णदेव राय कुछ उपाधि भी धारण किया था। उसमें था
आंध्र भोज, ठीक है, अभिनव भोज, आंध्र पितामह, ये सब जो था उपाधि कृष्णदेव राय जो है कि धारण किए हुए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन मसूद शाह। देखिए सबसे अंतिम में पूछ रहा है। जी हाँ, सबसे अंतिम में जो था वह था कि आपका ये सैयद वंश का सबसे लास्ट रूलर जो था अलाउद्दीन मसूद शाह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद था? ग्वालियर, आगरा, दिल्ली, कानपुर। ठीक है, जब वो भाग रहा था तो वह किस जगह पे कैद था? जी हाँ, वह आगरा में था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, सर हेनरी हार्डिंग, लॉर्ड लॉरेंस। जी हाँ, ये किसका शासनकाल है? लॉर्ड कैनिंग। इसके बारे में बहुत कुछ हो गया है, बता चुके हैं आपको लास्ट वीडियो में भी, लास्ट सेट में भी इसके बारे में भी बताए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? सर जेम्स ऑड्रम, डब्ल्यू टेलर, सर जॉन लॉरेंस, टी आर होम्स। जी हाँ, इसका सही आंसर है सर जेम्स ऑड्रम एवं डब्ल्यू टेलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट, हिंदुस्तान टाइम, पायनियर, संवाद कौमुदी। जी हाँ, इसका सही आंसर है बंगाल गजट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ? पद्माबाई रानाडे, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, ज्योतिबा फुले। जी हाँ, इसका आंसर है ज्योतिबा फुले। वंदे मातरम का गीत जिसने आज़ादी की प्रथम लड़ाई में भारत के देशभक्त सपूतों को बड़ी प्रेरणा प्रदान की अंकित है? आनंद मठ में, दुर्गेश नंदिनी में, मेघनाथ वध काव्य में, वीरांगना काव्य में। जी हाँ, इसका सही आंसर है आनंद मठ में। भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को हस्तांतरित किया गया था? 1813 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत, 1813 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत, 1858 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत, 1861 के भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत। जी हाँ, इसका सही आंसर है 1858 के भारत शासन सरकार अधिनियम के अंतर्गत, क्योंकि इससे जस्ट एक साल पहले 1857 भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम स्टार्ट हुआ था, जिसमें कि ब्रिटिशर जो बिजनेस ईस्ट इंडिया कंपनी था उसके हाथों से जो रूल था वो डायरेक्ट क्राउन के हाथों में चला गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कथन नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिक व्यक्त किया था एम.के. गांधी द्वारा, मौलाना आज़ाद द्वारा, मोहम्मद इकबाल द्वारा, खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा। जी हाँ, ये सबसे कम आयु के आईएनसी के प्रेसिडेंट बने थे मौलाना आज़ाद द्वारा। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, नारायण गुरु, विवेकानंद। जी हाँ, इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। और इसका अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जे.बी. कृपलानी, जयप्रकाश नारायण। जी हाँ, इसका सही आंसर है जयप्रकाश नारायण। ये संबंधित नहीं थे, ये भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि यह भारत विभाजन हेतु बनाया गया था, इसमें लेबर पार्टी का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, इसका कोई सदस्य भारतीय नहीं था, जनरल डायर इसके अध्यक्ष थे। जी हाँ, इसका सही आंसर है इसमें कोई भी भारत का प्रतिनिधित्व नहीं था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली, स्वामी श्रद्धानंद। जी हाँ, मदन मोहन मालवीय। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की गठित की गई सुभाष चंद्र बोस द्वारा, रास बिहारी बोस द्वारा, चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा, सरदार भगत सिंह द्वारा। ठीक है, देखिए 1924 में इसका गठन किया गया था HRA के नाम से, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। लेकिन 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा जो है इसका नाम बदल के रखा गया HSRA। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी नेतृत्व में तिलक व एनी बेसेंट के, तिलक व अरविंदो घोष, तिलक व लाला लाजपत राय, तिलक व बिपिन चंद्र पाल। जी हाँ, इसका सही आंसर है तिलक व एनी बेसेंट के नेतृत्व में 1916 में जो है कि होम रूल लीग का स्थापना किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चौथा, मुगलों द्वारा लिया जाने वाला कर, अंग्रेजों का लगान, शिवाजी द्वारा मुगलों को दिया जाने वाला 1/4 कर, शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों से वसूल किया जाने वाला 1/4 कर। जी हाँ, ये सही है। चौथ एवं सरदेश जो था वह मराठा का जो है कि ये एक प्रकार का कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। विलय का सिद्धांत, व्यागत सिद्धांत, राज्य अपहरण की नीति, राज्यालय की नीति, गोद लेने की प्रथा का निषेध, जिसको कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? पूना, सतारा, कोल्हापुर, अवध। जी हाँ, सबसे प्रथम जो लाया गया था सतारा को 1948 के समथिंग में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दक्षिण अफ्रीका के किस स्टेशन पर महात्मा गांधी ने को ट्रेन से फेंका गया था? जोहान्सबर्ग, पीटर मारिट्सबर्ग, डबलिन, प्रिटोरिया। जी हाँ, इसका सही आंसर है पीटर मारिट्सबर्ग। ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा की थी। 1946 में, फरवरी 1947 में, अप्रैल 1947 में, जून 1947 में। जी हाँ, इसका सही आंसर है फरवरी 1947 में वो अनाउंस कर दिया था कि बस अब जो है कि जून 1948 तक भारत को इंडिपेंडेंट कर देंगे, स्वतंत्र कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं अनिश्वरवाद क्यों हूँ शीर्षक की पुस्तक का लिखी गई थी? B.K. दत्त, भगत सिंह द्वारा, राजगुरु द्वारा, यशपाल द्वारा। जी हाँ, ये थे भगत सिंह द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मैच करना है। विक्रम संवत
कब प्रारंभ किया गया था, शक संवत, कलचुरी संवत, गुप्त संवत। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे विक्रम संवत जो स्टार्ट किया गया था वह 78 विक्रम संवत उल्टा यहाँ पे विक्रम संवत ये होगा 58 BC में। शक संवत होगा कनिष्क के शासनकाल में 78। गुप्त वंश जो था चंद्रगुप्त प्रथम चलाया था 319 AD में। कलचुरी संवत बच गया तो अब ये मिल जाएगा किसका 248 AD में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? सातकर्णी फर्स्ट, गौतमी पुत्र कर्णी, सिमुक, हाल। तो सबसे बड़ा जो रूलर कौन था इसमें? जी हाँ, गौतमी पुत्र सातकर्णी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। गुप्त काल के चांदी के सिक्के को कहते थे दिनार, रुपयक, शतमान, कासारपन। गुप्त काल में जो कि चांदी का सिक्का को रुपयक कहते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? अरबों द्वारा, हंगेरियाई द्वारा, हुनों द्वारा, तुर्कों द्वारा। जी हाँ, हुन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्न में किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? मौर्यों द्वारा, नंदों द्वारा, गुप्तों द्वारा, चोलों द्वारा। जी हाँ, आपको बताए थे इसके बारे में, फर्स्ट सेकेंड सेट में हुआ था समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वायरस सामान्यतः किससे बने होते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, एस्कॉर्बिक एसिड, प्रोटीन, लिपिड्स। जी हाँ, वायरस जो होता है वह प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड मतलब हो गया RNA या फिर DNA से बना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक समान गुणों जैसे पृष्ठरज्जु नोटोकोड्स, पृष्ठ खोखला, तंत्रिका तंत्र के आधार पर प्राणियों जैसे मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी को किस संघ में रखा गया? मैमेलिया, कॉर्डेटा, प्राइमेट, इंसेक्टा। देखिए जितना भी ऑर्गेनिज्म था वह कोड के बेसिस पे, मतलब सिंपल ये कर सकते हैं कि बैकबोन, ठीक है, बैकबोन के आधार पे बेसिस पे जो है इसको दो सेक्शन में डिवाइड किया था। एक था कोर डाटा और एक था नन कोर डाटा। नन कोर डाटा मतलब क्या हो गया? जिसके पास वर्टिब्रेट बैकबोन नहीं होगा। कोर डाटा मतलब क्या होगा? जिसके पास होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा बहिःस्रावर्ती ग्रंथ और अंतःस्रावी ग्रंथ दोनों में व्यवहार नहीं करते हैं लिखा हुआ है। पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय, वृषण, अंडाशय। देखिए ये सब करता है, अग्नाशय करता है, पेनक्रियाज करता है, ओवरी करता है, टेस्टिस करता है, सिर्फ पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि वह नहीं करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? सक्रिय प्रवहन, विसरण और सक्रिय परिवहन, प्रासरण। जी इसका सही आंसर होगा विसरण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखिए। सिग्मा रूपी बृहद दांत्र किसका भाग है? बड़ा आंत, शुद्रग्राम, छोटा आंत, गुद्दा। ठीक है, तो ये किसका भाग है? जी हाँ, इसका सही आंसर है बड़ी आंत का। आहार में लवण का मुख्य उपयोग है। जल में भोजन के कणों की विलय को बढ़ाना, भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक एसिड लघु मात्रा में पैदा करना,
पकाने की प्रक्रिया को सरल करना, भोजन को स्वाद बनाना। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है आपका कि लवण, सॉल्ट हम लोग यूज करते हैं सिर्फ टेस्ट के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वर्गीकरण की कैरलस लीनियस प्रणाली है प्राकृतिक, कृत्रिम, द्विपद, जाति, वृत्तीय। जी हाँ, ये है आपका द्विपद, जेनेसिस, स्पेसिस और जेनेसिस के बारे में बेसिस के आधार पे। समुद्री शैवाल पद का सर्वोत्तम वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? बीच पर उगने वाले शैवाल, समुद्र तल के सूक्ष्म हरे पादप, समुद्र में बहुकोशिकीय शैवाल उत्पादन, महासागर के परजीवी पादप, इनमें से कोई नहीं या इनमें से दो। तो अब यहाँ पे बताना है कि किसके द्वारा ये बेटर वे में एक्सप्लेनेशन करता है। जी हाँ, समुद्र में बहुकोशिकीय शैवाल उत्पादन से। सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? प्रोटोजोआ, हरे पादप, कवक, जीवाणु। जी हाँ, इसका सही आंसर है हरे पादप। निम्नलिखित में से कौन एक सहसंयोजी उत्तक नहीं है? रक्त, अस्थि, त्वचा, स्नायु। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा त्वचा। एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े हुए ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी राशि संरक्षित है? संवेग और गतिज ऊर्जा, केवल संवेग, केवल गतिज ऊर्जा, ना संवेग ना गतिज ऊर्जा। जी हाँ, ये मोमेंटम, जो सिर्फ मोमेंटम, वह क्या होता है? कंजर्व हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेकेंडों का लोलक वह लोलक है जिसकी समय अवधि 1 सेकेंड, 4 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड होती है। जी हाँ, ये 2 सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक में सबसे सशक्त बल है? वैद्युत बल, गुरुत्वीय बल, नाभिकीय बल, चुंबकीय बल। ये सब चारों बल है और सबसे वेग आपका गुरुत्वीय बल होता है और सबसे स्ट्रॉन्ग नाभिकीय बल होता है। फोटोन की खोज किसने की थी? जॉर्ज क्रम, अल्बर्ट आइंस्टीन, हेनरी कैवेंडिश, हम्फ्री डेवी, जो कि हेनरी डेविड लैम्प का, जी हाँ, अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा फोटोन का आविष्कार किया गया था। प्रवर्धकों में ऋणात्मक पुनर्भर बैंड की चौड़ाई को बढ़ाता है और शोर को घटाता है। बैंड की चौड़ाई को बढ़ाता है और शोर को घटाता है। बैंड की चौड़ाई को बढ़ाता है और शोर को बढ़ाता है। बैंड की चौड़ाई को बढ़ाता है और शोर को बढ़ाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए, बैंड की चौड़ाई को बढ़ाएगा और शोर साउंड जो होगा वो रिड्यूस करेगा। विद्युत और चुंबक के बीच में लिंक किसने खोजी थी? मैक्सवेल, डीजल, माइकल फैराडे, वोल्टो। जी हाँ, इसका आंसर होगा माइकल फैराडे। एक जंग में ऊपर किनारे तक 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भरा हुआ है। इसमें बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जिस क्षण बर्फ पिघलता है तब जल जग के बाहर गिरने लगता है। जल का स्तर बढ़ जाता है, जल का स्तर कम हो जाता है, जल का स्तर अपरिवर्तित रहता है। देखिए, जब वो जल में डूबा हुआ रहता है, हालांकि 1/10 पोर्शन जो है कि वो ऊपर में रहता है, रिमेनिंग पोर्शन उसी में रहता है, जल में ही। तो उस समय क्या होता है कि ये जल का स्तर अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक बुरा उष्मा परिचालक है? एल्युमिनियम, तांबा, शीशा, चांदी। जी हाँ, आपको पता है कि ये सब मेटल है तो गुड कंडक्टर होगा, ये बैड कंडक्टर है, शीशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में क्या प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है?
सूर्य की सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना, रात में तारों के टिमटिमाहट, सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से दूर दिखना, सूर्य का अपने वास्तविक उदय से 2 से 3 मिनट पहले दिखाई पड़ना। जी हाँ, ये तीनों घटना जो होता है अपवर्तन के नियम पे बेस्ड है, लेकिन सूर्य का सूर्यास्त के समय और सूर्योदय के समय जो रेड कलर दिखाई देता है वह प्रकीर्णन का रिजल्टेंट वैल्यू है। लवणों को बनाने के लिए निम्नलिखित में क्या अम्लों से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा? Na, देखिए S का हो गया सल्फर, सोडियम, सिल्वर, पोटेशियम, तो जी हाँ इसका आंसर होगा सोडियम। देखिए क्या होता है ना, Na, एक सिंपल हम लोग रिएक्शन अगर ले लेते हैं कि अगर एसिड है, एसिड देख लेते हैं HCl, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अगर इसमें सोडियम डिजोल्व करेंगे तो बन जाएगा NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक, तो ये सोडियम जो है हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस कर देता है। वह चुनिए जो मिश्रण नहीं है, वायु, गैसोलीन, LPG, आसुत जल। जी हाँ, आसुत जल। निम्नलिखित में कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तांबा, लोहा, जस्ता, सीसा। जी हाँ, इसका सही आंसर है तांबा, और यह एक संक्रमण धातु भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस बनाने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त द्रव्य है? पशुओं का अवशिष्ट, शस्य अवशिष्ट, अवशोष, जलीय पादप, वन अवशेष। जी हाँ, इसका जो है कि पशुओं का अवशिष्ट, गोबर जिसको बोलते हैं, कॉर्डन, वही हुआ। बिना बुझा हुआ चूने का रासायनिक नाम क्या है? उसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, CaO ओनली, कैल्शियम ऑक्साइड ये रहा आपका। ट्राइटियम किसका स्थानिक है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन। जी हाँ, ये आंसर है हाइड्रोजन का 3 होता है आइसोटोप, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पाइप्ड प्राकृतिक गैस का प्रयोग किया जाता है खनन के लिए, वेल्डिंग के लिए, संज्ञारण के लिए, पकाने भोजन के लिए। जी हाँ, ये LPG का बेस्ट ऑप्शन है। 2 या 2 से अधिक तत्वों की एक निश्चित अनुपात में संयोग से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तत्व, यौगिक, शुद्ध मिश्रण, शुद्ध तरल। जी हाँ, जब ये 2 एलिमेंट्स एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइंड होता है तो उसको हम लोग यौगिक बोलते हैं। ठीक है, यौगिक। जिस तरह से अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के रूप में H2 प्लस O2, ये बन जाएगा H2O। ये H2 क्या हो गया, एक फिक्स्ड रेशियो बनाया जिसमें कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स कंबाइंड हुआ है, तभी ये फॉर्म हुआ है 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लोहे में बहुत शीघ्र जंग कहाँ लगती है? वर्षा के जल में, समुद्र के जल में, आसुत जल में, नदी के जल में। जी हाँ, इसका सही आंसर है समुद्र के जल में। सह संयोजक यौगिक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सामान्यतः द्रव और गैस होता है, ये सही है। क्वंथना और गलनांक अल्प होता है, ये भी सही है। अभिक्रिया मंद है, ये भी सही है। अभिक्रिया तेज होती है, गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। शक्ति के विकेंद्रीकरण को गांधी जी के समर्थन का क्या कारण था? ऑप्शन है, विकेंद्रीकरण लोकतंत्र में लोगों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करता है। भारत में अतीत में शक्ति का विकेंद्रीकरण था। देश के आर्थिक विकास के लिए विकेंद्रीकरण अनिवार्य था।
विकेंद्रीकरण सांप्रदायिक को रोक सकता है। जी नहीं, देखिए महात्मा गांधी का थिंकिंग क्या था कि जब विकेंद्रीकरण कर देंगे, पावर हर जगह डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो गांव जो होगा वो सशक्त हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, जिसमें कि लोकतंत्र में अपना भागीदारी सुनिश्चित करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हमारे संविधान में आर्थिक योजना शामिल है संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, किसी विशिष्ट सूची में नहीं। जी हाँ, ये इसका सही आंसर है, समवर्ती सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट के निर्णय उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? 232 ए, 329 ए, 343 ए, 343 के। जी हाँ, इसका सही आंसर है 232 ए के अंतर्गत। अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में बनाया गया था? 1980, 1989, 1990, 1992। जी हाँ, 1992 बनाया गया था। भाषा की आत्मा गांवों में निवास करती है, यह कथन किसका है? विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, नेहरू, गांधी जी। जी हाँ, इसका आंसर होगा गांधी जी। अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा है? उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, सिविल न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। जी हाँ, उच्चतम न्यायालय। इसके दौरान अधिक के बजट की स्तुति की जाती है। अकाल के दौरान, तेजी के दौरान, मंदी के दौरान, युद्ध काल के दौरान। जी हाँ, तेजी के दौरान। निम्नलिखित में क्या सही नहीं है? राज्यसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 30 वर्ष पूरी होनी चाहिए, तो सही है। लोकसभा में निर्वाचन के लिए 25 वर्ष, ये भी सही है। राज्य विधानसभा में निर्वाचन के लिए 18 वर्ष, ये गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना, भाग 3, भाग 4, भाग 1। जी हाँ, इसका सही आंसर है प्रस्तावना, प्रियम्बल। हमारे संविधान में निदेशक है, नीति निदेशक, DPSP। कानूनी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय, जी नहीं। अर्ध परिवर्तनीय, जी नहीं। आंशिक रूप से परिवर्तनीय, ये भी नहीं है। कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय, ये सही है। ठीक है, ये आप कितना भी कुछ कर लीजिए, ये कानून के अंतर्गत नहीं विषय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? चेन्नई भारत का सबसे गहरा पतन है। कोचीन प्राकृतिक पतन है। जवाहरलाल नेहरू पतन भारत का एकमात्र मशीनीकृत पतन है। कांडला ज्वारीय पतन है। इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही नहीं है। जी हाँ, चेन्नई नहीं है भारत का सबसे गहरा पतन। मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है। शुष्क कृषि विधि, खेतों में जिप्सम का प्रयोग, वृक्षारोपण, समुच्च रेखा के अनुसार कृषि। जी हाँ, इसका सही आंसर है खेतों में अगर जिप्सम का छिड़काव कर देंगे तो खारापन दूर हो जाएगा। गंगा का जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग है। 6000 मीटर, 600 मीटर, 800 मीटर, 100 मीटर। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 6000 मीटर तक जो है कि नीचे गहराई तक है, लगभग 6 किलोमीटर। कन्याकुमारी से कोलंबो जाने के लिए क्या पार करना होगा? देखिए, कन्याकुमारी है, कोलंबो मतलब श्रीलंका। भारत श्रीलंका के बीच में कौन सा है? पाक जलडमरू मध्य, हिंद जलडमरू मध्य, मन्नार की खाड़ी, कुक जलडमरू मध्य। ठीक है, तो यहाँ पे है पाक जल डमरू मध्य। यहाँ मिस्टेक है। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कन्याकुमारी से कोलंबो, यहाँ पे मन्नार की खाड़ी होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। स्थल समीर का वह शीत समीर है जो स्थल से डैश की ओर प्रवाहित होती है। समुद्र, वन, मरुस्थल, स्थल। जी हाँ, इसका सही आंसर है समुद्र की ओर। जीवन को किसी भी रूप में धारित करने वाला स्थल क्या कहलाता है? जीवभार, जैव मंडल, स्थल मंडल, जीव मंडल। जी हाँ, इसका सही आंसर है जैव मंडल। विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? निपोना, सिसली, गंगा डेल्टा, कैस्पियन डेल्टा। जी हाँ, गंगा डेल्टा। भूकंप का कारण है भूपृष्ठ में विक्षेप, भूप्रकृति की परतों का संयोजन, शैल तंत्रों का टूटना, शैलों का ऊपर उठना। ठीक है, तो इसका सही आंसर है भूपृष्ठ में निक्षेप। निम्नलिखित में से किस देश के साथ चीन की सीमा रेखा सबसे लंबी है? रूस, भारत, म्यांमार, मंगोलिया। जी हाँ, मंगोलिया के साथ, जो कि रूस और चीन के बीच में है। निम्नलिखित में से किस तिथि पर दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म आनंद डे देखा जा सकता है? 21 दिसंबर, 5 अगस्त, 18 जुलाई, 11 जनवरी। जी हाँ, सही आंसर है 11 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारतीय जनसंख्या के इतिहास में किस काल अवधि को आगे की ओर एक बड़ी छलांग कहा है? 1921, 31, 41, 51, 1951 से 61, 1961 से 71। जी हाँ, इसका सही आंसर है बहुत ज़्यादा इसमें जनसंख्या वृद्धि हुआ था, 61 से 71। भारत में पीत क्रांति का संबंध है धान के उत्पादन के साथ, तिलहन के उत्पादन के साथ, चाय के उत्पादन के साथ, फूलों के उत्पादन के साथ। जी हाँ, इसका सही आंसर है तिलहन के उत्पादन के साथ। निम्नलिखित में वह कौन सा राज्य है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? आसाम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। देखिए ये पीछे है, ठीक है, आसाम है। पर्वतीय स्लोपों पर मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? वनारोपण, सोपान कृषि, पट्टीदार खेती, समुच्चय रेखीय जुताई। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है समुच्चय रेखीय जुताई। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित भारतीय राज्यों में सबसे अधिक वन आच्छादन किस राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। जी हाँ, 2019 के अनुसार जो है कि यह मध्य प्रदेश में है, फर्स्ट में। बिहार में रेल पहिया कारखाना किस स्थान में अवस्थित है? बेला, दानापुर, पटना, नवादा। जहाँ सारण के बेला डिस्ट्रिक्ट में है ये। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन बिहार का कौन सा जिला अधिकतम प्रभावित था? गया, पटना, राजगीर, वैशाली। जी हाँ, इसका सही आंसर है पटना। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 269 BC में, ईसापुर ने 361 ईसापुर, 261 ईसापुर, 273 ईसापुर। जी हाँ, इसका आंसर है 269। नहीं, 269 में तो राजगद्दी पर बैठा था। इसके 8वें वर्ष में कलिंग का युद्ध हुआ था। इसका आंसर होगा ये 261 BC।
1905 में बंगाल विभाजन के बाद किस आंदोलन का शुरुआत हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन, होम रूल आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, बहावी आंदोलन। देखिए यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, होम रूल आंदोलन हुआ था 1915-16 में, स्वदेशी आंदोलन 1906 में, बहावी आंदोलन 1830 में हुआ था सर सैयद अहमद का। हाँ, तो आंसर क्या होगा? होम रूल आंदोलन। ईस्ट बिहार राज्य की पहली रेलवे का नाम क्या था? ईस्ट इंडिया रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, पश्चिमोत्तर रेलवे। जी हाँ, इसका सही आंसर है ईस्ट इंडिया रेलवे। करो या मरो का संबंध आंदोलन से है? सविनय अवज्ञा, स्वदेशी आंदोलन, होम रूल लीग, भारत छोड़ो आंदोलन। जी हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है ये। इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी ने बिहार पर एक सफल आक्रमण कब किया था? 1204, 1306, 1405, 1203। जी हाँ, इसका सही आंसर है 1203 में किया था। बिहार विजेता इसलिए इसको बोलते हैं। निम्नलिखित में से मुद्रास्फीति का मुख्य कारण क्या है? पूंजी पूर्ति में कमी, पूंजी पूर्ति में वृद्धि, वस्तु की पूर्ति में कमी, सरकारी पूंजी में वृद्धि। जी हाँ, जब लोगों के पास पैसा अधिक होता है, पैसा अधिक होगा तो ऑटोमेटिक है मुद्रास्फीति क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। धन पूंजी किसका उदाहरण है? डूबी हुई पूंजी, चलायमान पूंजी, ठोस पूंजी, सामाजिक पूंजी। जी हाँ, इसका सही आंसर है यह चलायमान पूंजी का उदाहरण है। मैच करना है इसमें ISF, WTO। WTO सिंपल है, WTO कहाँ पे है? जेनेवा। तो अब देखिए 2 का ए कौन कौन सा है, यानी कि सिर्फ सी आंसर आपका नहीं हो सकता है। ठीक है, अब दूसरा है यहाँ पे सार्क। सार्क पता है आपको, बगल में काठमांडू है। ठीक है, तो डी का 4 का डी, 4 का काठमांडू सी में ना, तो 4 का सी कौन सा है? ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये सही है। वित्त आयोग की अध्यक्षता की नियुक्ति कौन करता है? सांसद, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति। जी हाँ, राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280 के अंतर्गत में है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित था महालनोबिस मॉडल पर, वकील और ब्रह्मानंद के वेज गुड मॉडल पर, हेराल्ड डोमर ग्रोथ मॉडल पर। जी हाँ, इसका सही आंसर है महालनोबिस मॉडल पर था सेकेंड, और प्रथम जो था हेराल्ड डोमर पर था। भारत में कृषि आय की गणना की जाती है उत्पादन विधि से, आय विधि से, व्यय विधि से, पण्य प्रवाह विधि से। जी हाँ, इसका सही आंसर है आय विधि से। आय विधि से, उत्पादन विधि से कृषि कहना। जी हाँ। आंतरिक सुलाभ, ठीक है, आंतरिक सुलाभ क्या होता है? तब होते हैं जब आंतरिक व्यापार में विस्तार होता है। जी नहीं, ये नहीं आंसर है। तब होते हैं जब किसी उद्योग में विस्तार होता है, नहीं, अर्थव्यवस्था में होते हैं जैसे यह प्रगति होती है। जी नहीं, ये 1900 इसका हो जाएगा। फर्म को तब होता है जब अपने उत्पाद का विस्तार होता है। जी हाँ, जब प्रोडक्शन का इंक्रीज होता है तभी आंतरिक सुलाभ होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? मनोरंजन, बिक्री, आयकर, उत्पाद कर। जी हाँ, ये होगा आयकर। प्रत्यक्ष का मतलब होता है जो डायरेक्ट लोगों से लिया जाता है। ठीक है, इनकम टैक्स आप खुद भरते हैं सरकार को, लेकिन अगर आप मनोरंजन
मूवी देखते हैं, तो आप देखिए किसको दिए हैं, ऑनर को दिए हैं, वो देगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अल्टरनेट वे में आपसे ले रहा है, तो यही हो गया अप्रत्यक्ष कर। कोरोना क्या है, वायरस है। CSO केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020 में GDP की अनुमानित वृद्धि दर कितनी रहेगी? 4%, 2%, 5%, 3%। जी हाँ, इसका सही आंसर है 5%। प्रभाकर प्रदीप मिश्रा का चयन ग्लोबल यूथ लीडरशिप समिट में भारतीय एम्बेसडर के रूप में हुआ है। यह समिट कहाँ होगा? दावेस, केप टाउन, नेपलस इटली, लंदन। जी हाँ, इसका सही आंसर है इटली में। विश्व में पहली बार म्यूजियम बिनाले कहाँ आयोजित होगा? मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पटना। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा पटना। ठीक है, इसका सही आंसर है पटना। हाल ही में महाराष्ट्र की श्रेष्ठ महिला उद्यमी का पुरस्कार बिहार की रहने वाली किस महिला को मिला है? अर्चना झा, रचना पांडे, कुमारी श्वेता, अमृत कुमारी। जी हाँ, इसका सही आंसर है अर्चना झा को। हाल ही में देश भर में सुंदर और आकर्षक स्टेशन में बिहार के किस स्टेशन को शामिल किया गया है? दानापुर, मधुबनी, पटना, मोतिहारी। जी हाँ, इसमें जो है कोई नहीं। 13 से 15 जुलाई तक विश्व युवा कौशल महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ था? बाबू सभागार, श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल, पटेल भवन, ज्ञान भवन। जी हाँ, इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। दो 2020 में राष्ट्रमंडल खेलों की निशानेबाजी और तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? भुवनेश्वर, चंडीगढ़, नई दिल्ली, मुंबई। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा चंडीगढ़। एक सेकंड, इसका जो कि आंसर नहीं बताएं, ये तो हो गया, आपको बता दिए कि इनमें से कोई नहीं, लेकिन इसका आंसर जो होगा वो होगा कहाँ पे होगा? 13 से 15 जुलाई विश्व कौशल दिवस कहाँ होगा? पटना में होगा। ठीक है, बाबू सभागार में। और इसमें भी होगा, देखिए 2 जगह होगा, इसमें होगा और कौशल महोत्सव ज्ञान भवन में होगा, 2 जगह होगा, इसलिए यहाँ पे इसका आंसर ई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किस देश ने पॉइंट बेस्ड इमिग्रेशन और प्रवासन सिस्टम लॉन्च करने की घोषणा की है? यूके, रूस, ब्राज़ील, पोलैंड। जी हाँ, इसका आंसर होगा यूके। यश भारती अवार्ड किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सर्वोच्च पुरस्कार है? महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम। जी हाँ, ये उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च पुरस्कार है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र संशोधन अधिनियम को बरकरार रखा। 1989 के मूल अधिनियम में कब संशोधन किया गया था? याद होगा तो कुछ दिन पहले जो है कि वो पूरा बंद हो गया था, 2018, 2019, 2020, 2014। जी हाँ, इसका सही आंसर है 2018। DEF एक्सपो का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? नोएडा, लखनऊ, दिल्ली, पुणे। जी हाँ, इसका आंसर होगा लखनऊ। 2019-20 पेन गौरी लंकेश पुरस्कार के लिए किस पत्रकार को चुना गया है? यूसुफ जमील, अहमद अली, जमाली अहमद, राकेश मोहन। जी हाँ, इसका सही आंसर है यूसुफ जमील को। भारत
पर्व 2020 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? नई दिल्ली, जयपुर, पुणे, पटना। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली। विश्व आर्थिक फोरम द्वारा जारी स्पेशल मोबिलिटी इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? 73, 85, 76, 84। जी हाँ, इसका सही आंसर है 76। बच्चों को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार किस मंत्रालय संगठन द्वारा प्रदान किए जाते हैं? भारतीय बाल कल्याण परिषद, भारतीय महिला और बाल कल्याण परिषद, भारतीय जन कल्याण परिषद, भारतीय राष्ट्रीय वरीयता वीरता परिषद। जी हाँ, ये जो है कि मिलता है इसको भारतीय बाल कल्याण परिषद के द्वारा। किस कंपनी ने हाल ही में मैक और विंडोज़ प्लेटफॉर्म के लिए एज क्रोमियम ब्राउज़र का नया संस्करण लॉन्च किया? इन्फोसिस, विप्रो, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट। जी हाँ, इसका सही आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किस पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रखा गया है? कांडला, पारादीप पोर्ट, मुंबई पोर्ट, कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट। जी हाँ, इसका सही आंसर है कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट। सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक ने तमिलनाडु की वीमेन एंटरप्रेन्योर वेलफेयर एसोसिएशन के लिए वित्तीय सहायता की मंजूरी दी है? पीएनबी, इंडियन बैंक, इडवी, एसबीआई। जी हाँ, इंडियन बैंक। इसरो द्वारा की गई घोषणा के मुताबिक चंद्रयान 3 परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है? 434 करोड़, 500 करोड़, 350 करोड़, 600 करोड़। जी हाँ, 600 करोड़। किस राज्य सरकार ने चीनी मांझे की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। जी हाँ, इसका सही आंसर है राजस्थान। 11वें रीजनल क्वालिटी कॉन्क्लेव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड। अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में कितने अमेरिकी राष्ट्रपतियों पर महाभियोग लगाया जा चुका है? 3, 4, 1, 5। जी हाँ, इसका सही आंसर है 3। विश्व आर्थिक फोरम के लिंग भेद सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 120, 122, 111, 112। जी हाँ, इसका सही आंसर है 112। द लिगेसी ऑफ मिलिटेंट्स इन पंजाब लॉन्ग रोड टू नॉर्मेकली पुस्तक के लेखक कौन है? चेतन भगत, देनासुरी, अरविंद उडेगा, आर.के. स्वामी। जी हाँ, ये सही आंसर है दोनासुरी। चौथे इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2019 का आयोजन किस आईआईटी द्वारा किया गया? आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कोलकाता, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, इसका सही आंसर है आईआईटी कानपुर। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? आर कुमार, राजकुमार राव, आलोक सिंह, के विजय कुमार। जी हाँ, इसका सही आंसर है के विजय कुमार। हाल ही में किस भारतीय को ला लीगा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? रोहित शर्मा, विराट कोहली, स्टीव जॉब्स, जॉन्टी रोड्सा। जी हाँ, इसका सही आंसर है रोहित शर्मा। तो दोस्तों, ये कंप्लीट हो गया 150 क्वेश्चन। यह आपका सेट 6 था। ठीक है,
तो इसको शेयर कीजिए सभी जगह ताकि सभी को फ़ायदा हो। और व्हाट्सएप पे इस नंबर पर मैसेज करिएगा 9473123824। ठीक है, देखिए जो PDF मंगाए हैं सब आप प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। ऐसा नहीं कि सिर्फ मंगा के उसको देखने के लिए, इसको रिवाइज कीजिए बार बार। ठीक है, धन्यवाद।